से देवाशीष। राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार लहराकर लोगों को डराने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे, 2 पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस बरामद की गई। सूचना पर चीखली पुलिस ने के शंकरपुर वार्ड नंबर 9 क्षेत्र में घेराबंदी की कार्रवाई की। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। को 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 1 कारतूस के साथ अरेस्ट किया गया है और इसमें 3 जिलों के आरोपी जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, दुर्ग के, धमतरी के और राजनांदगांव के। जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ पूर्व में काफी गंभीर प्रकरण दर्ज हैं, जैसे 302 के, 307 के, 354 के। अन्य काफी सारे आपराधिक मामले उनके विरुद्ध दर्ज हैं। साथ ही अनगिनत प्रिवेंटिव एक्शंस 151 सीआरपीसी की कार्रवाई उनके द्वारा कारित की गई थी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में 25-27 आर्म्स एक्ट के अलावा 111 बीएनएस जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा है, जिसमें एग्रीवेटेड ऑफेंस का प्रावधान है और उसे ऐड किया गया है और ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। इंदौर इंट आधारित बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें कांस्टेबल्स और चौकी प्रभारी चिखली की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और इंट आधारित ये कार्रवाई रही है। इस कार्रवाई में उनके द्वारा 7 आरोपियों को 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 1 कारतूस के साथ अरेस्ट किया गया है और इसमें 3 जिलों के आरोपी जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, दुर्ग के, धमतरी के और राजनांदगांव के। जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ पूर्व में काफी गंभीर प्रकरण दर्ज हैं, जैसे 302 के, 307 के, 354 के। अन्य काफी सारे आपराधिक मामले उनके विरुद्ध दर्ज हैं। साथ ही अनगिनत प्रिवेंटिव एक्शंस 151 सीआरपीसी की कार्रवाई उनके द्वारा कारित की गई थी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में 25-27 आर्म्स एक्ट के अलावा 111 बीएनएस जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा है, जिसमें एग्रीवेटेड ऑफेंस का प्रावधान है और उसे ऐड किया गया है और ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। ऐसे ही कोई भी चीज तथ्य इसमें सामने नहीं आया है कि इनके द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित करने की कोई संरचना बनाई गई थी, परंतु क्योंकि इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं तो इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि भविष्य में हो सकता है कि ऐसी कोई घटना इनके द्वारा की जा सकती थी, परंतु पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई के माध्यम से उसको प्रिवेंट कर लिया गया है। तो काफी अच्छा प्रकरण पुलिस के द्वारा किया गया है। साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि एक साथ इतने बड़े फायर आर्म्स जब्त हुए हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 2 कट्टा जो है 1 कारतूस के साथ बरामद किया गया है। इसमें जहां से इन्होंने परचेज किया था उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी है और जो दुर्ग का रहने वाला लड़का था उनका कनेक्शन धार जिला जो कि मध्य प्रदेश में, वहां से उनके द्वारा खरीदा गया था। तो पुलिस उसमें आगे जरूर तफ्तीश करेगी। थैंक यू। के अतिरिक्त 111 बीएनएस जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा है, उसके तहत भी इसमें मामला दर्ज किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण धारा है जो कि बीएनएस के प्रावधानों में एक है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं और उनमें से किसी भी एक व्यक्ति के जो कि ऑर्गेनाइज होकर के किसी क्राइम को कारित करते हैं तो उसमें एग्रीवेटेड सजा होती है। 10 साल 20 साल तक की सजा ऐसे प्रकरणों में हो सकती है। तो आर्म्स एक्ट के अतिरिक्त इसमें 111 बीएनएस की धारा को भी जोड़ा गया, क्योंकि सभी के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड थे और ऑर्गेनाइज तरीके से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। चीज़ें थी उस पर तालमेल किया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। ये बेसिकली सेल करने के लिए लेकर के आए थे अपने साथ पिस्टल और बाकी सारी चीज़ें, और ऐसी कोई घटना को अंजाम देने की बात तो नहीं आई है, परंतु क्योंकि सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इसके ऊपर से संदेह इसमें बड़ा हो जाता है और इसमें डिनायल नहीं है कि हो सकता है कि इनके द्वारा कभी कोई घटना कारित की जा सकती थी, परंतु राजनांदगांव पुलिस की तत्परता और सूचना संकलन की वजह से घटने से पहले किसी कार्रवाई को रोक दिया गया। और ये कार्रवाई इसलिए और अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसको अपने ही इंटेलिजेंस के माध्यम से खुद ही डेवलप करके बिना किसी घटना के कारित हुए इतना बड़ा भाई थोड़ा हाथ पीछे, दादा थोड़ा पीछे। फेयर करके दे दें, वैसे सही है, दे सकते हैं साहब। सबसे बड़ा 3 ही मैक्सिमम कर दो। इतने दिनों में राजनांदगांव पुलिस के द्वारा मेहनत की जा रही थी, जिसमें प्रत्येक कांस्टेबल का योगदान है।
तो ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से गश्त कर रहे थे, कोम्बिंग कर रहे हैं या पेट्रोलिंग कर रहे हैं या अपने सूचना तंत्र को स्ट्रॉन्ग करके कार्रवाई को करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का नतीजा और बहुत बड़ा नतीजा देखने को मिला है कि इतनी अच्छी कार्रवाई चौकी लेवल से, साइबर के लेवल से और हमारे कांस्टेबलरी लेवल से, सब इंस्पेक्टर लेवल के द्वारा की गई है फॉलो अप उसका। तो बहुत ही बड़ी अच्छी कार्रवाई इनके द्वारा की गई, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। मैडम ये इन हथियार राजनांदगांव पुलिस की एक बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई बीते 2 दिनों में देखने को मिली है, जो कि सुओ मोटो लिए गए एक्शन के संबंध में है और बहुत अच्छे इंटेलिजेंस को दर्शाती है। उसके संबंध में आज ये प्रेस ब्रीफ आप लोगों के सामने रखा गया है। इसमें बताना चाहेंगे कि टोटल 7 आरोपियों को हमने इस प्रकरण में अरेस्ट किया है और इस प्रकरण में हमको 2 पिस्टल और 2 कट्टे बरामद हुए हैं। तो पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में भी कि जिसमें 4 पिस्टल या कट्टे जो हैं वो बरामद हुए हैं। हीरो ये लोग हैं और ये लोग हैं जो सामने आपके बैठे हैं। मैम सामने देखेंगे प्लीज। चिखली में दर्ज हुआ है। इस प्रकरण में चौकी प्रभारी चिखली को सूचना मिली कि 4 व्यक्ति, जिसमें चार्ली उर्फ शिवम, गुंजेश, सेवक और दिगंबर, 4 लोग मैदान में पिस्टल के साथ डरा धमका रहे हैं लोगों को। इस पर से चौकी प्रभारी के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अपनी टीम लेकर के मैदान में पहुंचे। पुलिस को देख करके चारों आरोपी भाग रहे थे। भागते हुए आरोपियों को पकड़ा गया और इन आरोपियों की तलाशी लेने पर शिवम उर्फ चार्ली और दिगंबर, इनके पास से 1 पिस्टल और 1 कट्टा मिला। चार्ली के पास से 1 पिस्टल बरामद हुई और दिगंबर के पास से 1 कट्टा बरामद किया गया। इसके बाद इनके द्वारा थाने इनको ला करके पूछताछ की गई और इस पूछताछ में ये सामने आया कि 19/12/2025 को इंदौर के करीब धार से, बड़वानी जगह जिसका नाम है, वहाँ से इन्होंने 2 पिस्टल और 2 कट्टे खरीदे। माध्यम से ये लोग पहले भोपाल गए, भोपाल के बाद बस लेकर के धार जिला इनके द्वारा जाया गया और वहाँ पे विक्की देशमुख, जो कि दुर्ग का निवासी है, चंदखुरी का, वो भी इसके साथ में था। तो इनकी पूछताछ पर से उसके बाद विक्की देशमुख के दुर्ग में जाकर के तलाशी ली गई, जहाँ से 1 कट्टा बरामद किया गया। इसके उपरांत और भी पूछताछ सघन की गई, जिसमें साइबर की पूरी टीम और साइबर के हमारे डीएसपी प्रभारी, हमारी सीएसपी कोतवाली और अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। इनकी पूछताछ में पता चला कि एक और व्यक्ति जो कि धमतरी के निवासी है, उनके द्वारा उमेश साहू, जिसका नाम है, चार्ली के द्वारा इसको एक पिस्टल बेची गई थी, जिसने अपनी पिस्टल जतिन दास मानिकपुरी, जो कि धमतरी का निवासी है, उसको दिया था और उसके द्वारा बताया गया कि आज वो, मतलब बीते कल में वो राजनांदगांव आने वाला है। इस व्यक्ति को दबिश देकर के पुलिस की टीम के द्वारा मोहारा पुल के पास से एक पिस्टल के साथ बरामद किया गया। इसके लिए पूरी टीम को अनेक शुभकामनाएं। स्क्वाड के संबंध में आप लोगों को सूचित करना चाहेंगे कि चार्ली, शिवम उर्फ चार्ली के खिलाफ मारपीट और आर्म्स एक्ट और 3 प्रकरण 151 के हैं। दिगंबर, जो कि पेंड्री राजनांदगांव का निवासी है, इसमें मारपीट और मर्डर के प्रकरण है इसके ऊपर। विक्की देशमुख, जो कि दुर्ग का निवासी है, इसके ऊपर मर्डर और 354 आईपीसी के प्रकरण दर्ज हैं। धमतरी जतिन दास मानिकपुरी, जो कि धमतरी का निवासी है, इसके ऊपर 307 के प्रकरण दर्ज हैं, 307 आईपीसी। तो ये प्रकरण में 7 आरोपी कुल गिरफ्तार हैं, जिसमें 4 आरोपियों के पास से, जिसमें चार्ली और जतिन दास मानिकपुरी के पास से पिस्टल